हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंजीनियरिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि सीबीएसई ने अपने 2022-23 के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर नहीं देखा है तो उसे देखिए। और अभी हम सबसे पहले सैंपल पेपर का एनालिसिस करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है और किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है और कैसे सीबीएसई ने क्वेश्चन को सेट किया और किस किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि सैंपल पेपर एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक लेआउट है, जिससे आपको ये जानकारी मिल जाती है कि आने वाला बोर्ड एग्जाम कैसा होगा और किस तरीके का होगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका और मैं सीधा चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आपके सामने हमारा कंप्यूटर स्क्रीन आ चुका है और सबसे पहले मैं गूगल क्रोम के अंदर में cbseacademic.nic.in को खोल के रखा हुआ हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो सीबीएसई एकेडमिक निक के अंदर में आपको जो वेबसाइट्स ये खुली हुई है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सैंपल पेपर में आना है और सैंपल पेपर के अंदर में 2022-23 और क्लास 12 के सैंपल पेपर को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से मैं कंप्यूटर साइंस के सैंपल पेपर को डाउनलोड करता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारे ब्राउजर स्क्रीन में कंप्यूटर साइंस क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ सो दैट कि मैं इसकी एडिटिंग भी इसमें राइटिंग चलो ऐसे यहीं से काम हो जाएगा हमारा। हमें डाउनलोड करने की जरूरत कोई खास नहीं है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को समझ ले। क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स के होंगे और सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स के होंगे और सभी के आंसर करने हैं। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि 3 मार्क्स के होंगे और आपको सभी के आंसर करने हैं। क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर में 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो 5 मार्क्स के होंगे जिनमें आपको ऑप्शन मिल सकता है। सेक्शन ई के अंदर में जो सेकंड क्वेश्चन मिलेगा वो 4 मार्क्स का होगा, वहां पे 1 इंटरनल चॉइस मिलेगा। गिवन इन 30 क्वेश्चन नंबर 35 अगेंस्ट पार्ट सी ओनली, मतलब पार्ट सी के अंदर में आपको चॉइस देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 34 के पार्ट सी में भी देखने को मिल जाए। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यूज करना है वो पाइथन लैंग्वेज यूज करना है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको एनालिसिस करके बताता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है या किस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिसिस को देखते हैं। मैं इसके साइड स्क्रीन में इसको लेके चलता हूं, इस स्क्रीन को। और अब आपके सामने मैंने एनालिसिस बना रखा है, एनालिसिस सैंपल पेपर 22-23 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का एनालिसिस। जैसा कि देख सकते हैं, अगर मैं सीबीएसई के सिलेबस को आपको दिखाऊं तो सबसे पहले मैं सीबीएसई के सिलेबस को दिखा देता हूं। 2022-23 का जो सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को देखिए, जहां पे ये कहा जा रहा है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जो है वो टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डेटाबेस मैनेजमेंट से टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आध नंबर प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के अंदर में। जहां पे अगर हम टॉपिक की बात करें कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या टॉपिक कवर होगा, तो सबसे पहले पाइथन जो आपने क्लास 11th में डिस्कस किया था, जो पढ़ा हुआ, सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंक्शंस की बात हो रही है, जहां पे फंक्शंस के बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड फंक्शन, इनके बारे में आपको जानना है। फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फंक्शंस में आर्गुमेंट पैरामीटर्स कैसे होंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इनको भी जरूर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइल में आपको फाइल्स के बारे में बताना है, टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में बताना है। फिर टेक्स्ट फाइल के अंदर टेक्स्ट फाइल को प्रोसेस कैसे करते हैं, फाइल को ओपन कैसे करेंगे, फाइल को रीड कैसे करेंगे, उसके अंदर में सीक और टेल मेथड को कैसे यूज करेंगे टेक्स्ट फाइल के अंदर में। बाइनरी फाइल्स के रिलेटेड आपको पढ़ना है, बाइनरी फाइल के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, फाइल को ओपन करने का मोड क्या होता है, पिकल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इसके में डंप एंड लोड मॉड्यूल्स मेथड्स का क्या काम है, रीड एंड राइट प्रोसेस आप कैसे करेंगे, सर्च एपन एंड अपडेट ऑपरेशंस बाइनरी फाइल में कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद आपको फाइल के अंदर में सीएसवी फाइल भी पढ़ना है, जहां पे फाइल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, इंपोर्ट सीएसवी मॉड्यूल करना है, फिर फाइल को ओपन करना है, फिर इस सीएसवी राइटर और सीएसवी रीडर की मदद से फाइल्स के अंदर में रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर में काफी कम सिलेबस दिया गया है, इसमें क्वेश्चन भी कम पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर को, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर से सिर्फ स्टैक का क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ स्टैक में पुश एंड पॉप ही देखना है और इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट को आपको लर्न करना है, ये पढ़ना है। अब जैसा कि पीछे के सिलेबस में देखा गया था कि स्टैक से एक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक्स होते थे, पुश पॉप ऑपरेशंस करके, मतलब इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स, तो वो सारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं और उसके बेस पे सैंपल पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स की हम बात करते हैं, जहां पे आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स का सिलेबस दिया हुआ, इसको आप देख लीजिएगा। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क प्रोटोकॉल, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट यूनिट जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, यहाँ से आपको
ऑरेकल डेटाबेस कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट के, रिलेशनल डाटा मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, एसक्यूएल के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन एसक्यूएल के बेस पे हैं, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। और एक टॉपिक यहाँ पे और आता है इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे गए हैं। जहाँ पे पाइथन इंटरफेस को मैंने यूनिट 1 में दिखाया, तो एक्चुअली ये यूनिट 1 का कंपोनेंट नहीं होगा, ये यूनिट 2 में चला। इसको मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ, तो मैं जरा सा इसको ठीक कर लूँ, ये मैंने गलत कर दिया है। इंसर्ट बिलो एक रो ऐड करके, और ये पूरा कंपोनेंट मैं उठा लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल एक्स, और इसको मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ यहाँ पे, और इसे मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि यूनिट 3 का कंपोनेंट है। और अगर इस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 एक 4 क्वेश्चन हो गए, तो इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ। तो मर्ज करने के बाद ये हमारा 19 + 4 टोटल 23 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, और ये 4 नंबर यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे 41 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शंस, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 20, 10, 30 और 40, 74 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे हैं, तो कुछ ऑप्शन क्वेश्चंस हैं जिसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो आइए पहले आप एनालिसिस को देखते हैं और साथ ही साथ सैंपल पेपर्स को भी देख लेते हैं कि सैंपल पेपर्स में क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस किस क्वेश्चंस को किस कैटेगरी में मैंने कैसे रखा है। अगर यूनिट 1 की बात करें, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग की, यानी कि पाइथन की बात करें, जहां पे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे। रिवीजन ऑफ पाइथन क्लास 11 काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है, यहाँ पे 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे हैं। रिवीजन ऑफ पाइथन 11 मींस क्लास 11 का सिलेबस अगर आपने याद नहीं किया है, आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो समझ लीजिए अभी भी टाइम है आपके पास, क्योंकि 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 13 नंबर कम नहीं होते हैं। इस 13 नंबर को इग्नोर करके आप कभी भी 100 आउट ऑफ 100 अचीव नहीं कर पाओगे। अगर मैं फंक्शन चैप्टर की बात करूं, फंक्शंस हैंडलिंग की बात करूं, तो यहां से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दिस चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइल हैंडलिंग की बात करें तो टेक्स्ट बाइनरी सीएसवी फाइल को अगर हम चेक करें तो यहां से टोटल 17 नंबर के 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 17 मार्क्स मैटर करता है यहाँ पे। और डेटा स्ट्रक्चर से टोटल 3 नंबर के क्वेश्चंस मेंशन के 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो आईसी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसका मतलब हो गया इंटरनल चॉइस। मीन्स यहां पे आपको अल्टरनेट क्वेश्चंस भी मिलेगा, सेम टॉपिक से ही मिल रहा है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स का ही आपको अल्टरनेट क्वेश्चन दिया गया है, तो मतलब एनी हाउ आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना ही होगा। अगर यहां पे मैंने ICFU लिखा है, तो FU का मतलब यहां पे फंक्शन से है कि ये फंक्शंस के साथ इसका इंटरनल चॉइस मिला है। मतलब 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको रिवीजन टूर का मिल जाएगा, और उसी जगह पे 1-2 नंबर का क्वेश्चंस आपको फंक्शंस का भी देखने को मिलेगा। मतलब या तो आप रिवीजन टूर का क्वेश्चन सॉल्व कर लें या फंक्शंस का क्वेश्चन सॉल्व करें, ये देख सकते हैं दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। तो ये इंटरनल चॉइस में दिया गया क्वेश्चन है। ठीक उसी तरीके से यहां भी आप देख सकते हैं कि ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन ICU फंक्शन से ही लिया गया है, और यहां भी रिवीजन टूर से क्वेश्चन। तो टोटल 4 नंबर जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, 14 नंबर का जो टोटल बन रहा है, वो इन्हीं अल्टरनेटिव क्वेश्चंस के कारण आपको देखने को मिला है कि ये 2 मार्क्स और 2 मार्क्स जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, 4 नंबर जो रिवीजन टूर और फंक्शंस के साथ मतलब अल्टरनेटिव चॉइस पे आपको दिया गया है, तो यही 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मतलब 74 का टोटल लेके जा रहा है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करें, फाइल हैंडलिंग का देख ले। फाइल हैंडलिंग में अच्छा पहले एक चीज, रिवीजन टूर के अंदर में टोटल 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 मार्क्स, तो 7 6 13 हो गए। फंक्शन का 1 नंबर का क्वेश्चन एक ही पूछा गया है, बाकी 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर 2 नंबर के 2 क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइल हैंडलिंग की अगर बात करें तो 1 नंबर के 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन जहां पे इंटरनल चॉइस दिया गया है फाइल हैंडलिंग के साथ ही, 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, जहां भी इंटरनल वहां भी इंटरनल चॉइस मिल जाएगा, और फिर आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ई के अंदर देखने को मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आपको क्वेश्चन पॉप के बारे में जानना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है, और एक टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि फिक्स क्वेश्चन है इसका, जहां पे ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेंगे, और टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम MySQL की बात करें, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल चॉइस दिए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन 23 मार्क्स के हो जा रहे हैं। अदरवाइज देखा जाए तो डेटाबेस से टोटल 3 मतलब आप कह सकते हो 20 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा CBSE सिलेबस के हिसाब से, जैसा आप देख सकते हैं। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाना है।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है 1 1 1 1 1 1, यानी कि 1 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 नंबर के 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर MySQL इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही साथ 3 नंबर का इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। तो मतलब एनी हाउ पाइथन विद MySQL कनेक्टिविटी का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रहा इसका एनालिसिस। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा तो रिवीजन 2 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका रिवीजन 2 का क्वेश्चन है। मैं इसको एक बार डिटेल में दिखा देता हूँ बिग स्क्रीन पे करके। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये भी रिवीजन 2 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप बताइएगा मैसेज करके, कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन से, ये भी रिवीजन 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर ध्यान से देखिए तो ये भी आपका रिवीजन 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 5 मोड्स की बात कर रहे हैं। ये क्लियरली मेंशन है कि ये MySQL का क्वेश्चन, मतलब SQL का क्वेश्चन है, ये MySQL हो गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो स्ट्रिंग हैंडलिंग का प्रोग्राम है। ये यहाँ पे एरर पूछा जा रहा है, इस लाइन में एरर दिया हुआ है क्योंकि स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होता है, इम्यूटेबल होता है, इसलिए एरर आएगा। तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये MySQL का क्वेश्चन यानी कि SQL का क्वेश्चन है। इसको देखा जाए तो सिक हैंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेलेक्ट स्टेटमेंट फिर से आपका MySQL का 1 नंबर का क्वेश्चन बन जा रहा है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइप, एसोम्पटी, ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपका 1 नंबर का नेटवर्किंग का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आ गया, ये भी आपका रिवीजन 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टेबल इन डेटाबेस, तो ये भी हमारा MySQL का क्वेश्चन हो गया। एस्टैब्लिश कनेक्शन, ये पाइथन इंटरफेस का कनेक्शन क्वेश्चन हो गया। 17 एंड 18 आपका एसोसिएशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 आपके फंक्शन से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 18 आपका फाइल हैंडलिंग यानी कि CSV फाइल से रिलेटेड है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए तो ये आपका डिफाइन फंक्शंस है। एक्चुअली यहाँ पे करेक्शंस की बात की जा रही है, बट यहाँ पे क्योंकि फंक्शन लिखा गया है तो फंक्शंस के अंदर ही हम इसको काउंट कर लेंगे, तो ये हमारा फंक्शंस का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग की बात करें या XML HTML की बात करें तो नेटवर्किंग का क्वेश्चन बन के आएगा। यहाँ पे आप देखिए आउटपुट बेस्ड स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है और स्लाइस का कंसेप्ट यूज किया गया है, तो ये भी आपका क्या है, नेटवर्किंग ये रिवीजन 2 से बेस्ड पे क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्शनरी का यूज किया गया है, डिक्शनरी और लिस्ट का यूज किया, हाँ डिक्शनरी का ही यूज हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो रिवीजन 2 चैप्टर। अब यहाँ पे देखिए फॉरेन की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये MySQL का क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये SMTP, PPP, टेलनेट, ये आपका क्वेश्चन जो है नेटवर्किंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है जहाँ पे आपको फंक्शन बेस्ड आउटपुट बताना है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका फंक्शन हैंडलिंग से आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर देखिए तो ये रिविजन, अब ये देखिए यहीं पे मैं कह रहा था कि ये फंक्शंस में भी 2 नंबर का, उससे अल्टरनेटिव जो मिला है वो रिवीजन 2 से मिला हुआ क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद आप देख सकते हैं काउंट एंड काउंट, ये MySQL का क्वेश्चन है। इंसर्ट, अपडेट, अल्टर, ड्रॉप, ये भी MySQL का क्वेश्चन है। सेक्शन सी की बात करें तो ये भी हमारा MySQL का क्वेश्चन है, 1 और 2 नंबर का आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आ जाते हैं फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन पे आगे, तो 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जा रहा है। यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में अल्टरनेटिव भी मिल गया, हमें इंटरनल चॉइस भी मिला है, ये भी हमारा फाइल हैंडलिंग का ही क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास फिर से SQL का क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पे आउटपुट बेस्ड टू टेबल बेस्ड आउटपुट बेस्ड क्वेरी यानी कि ज्वाइन क्वेरी के कंसेप्ट के बेस पे आपको आउटपुट बताने होंगे यहाँ पे। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंडेक्स लिस्ट। अब ये देखिए ये फंक्शंस बनाना है यहाँ पे। अब फंक्शंस की बात आ गया तो ये भी हमारा फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब क्योंकि फंक्शन बनाना है इसलिए फंक्शन के अंदर आ गया, अदरवाइज तो लिस्ट का कंसेप्ट है तो रिवीजन 2 के अंदर आ जाएगा ये। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये देखिए पुश एंड पॉप एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये स्टैक का क्वेश्चन है और इसी का अल्टरनेटिव आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी पुश एंड पॉप की बात की जा रही है, तो ये भी आपका स्टैक का ही क्वेश्चन बनता है। सेक्शन डी देखा जाए 5 नंबर, जब मैंने बताया था नेटवर्किंग का बड़ा कॉमन सा फिक्स सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाता है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है जो नेटवर्किंग से पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें आउटपुट ऑफ कोड गिवन बिलो, तो यहाँ भी देख सकते हैं ये फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आउटपुट दिया जा रहा है। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका पाइथन इंटरफेस से कनेक्टेड है, यहाँ पे MySQL कनेक्टर से बात हो रही है, जहाँ पे कुछ मिसिंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसको आपको कंप्लीट करने हैं। अब आप इस क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन में 32 AB के अंदर में इसका अल्टरनेटिव चॉइस दिया गया है और यहाँ फिर से AB क्वेश्चन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा फंक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल कंसेप्ट को यूज किया गया है। और इसी क्वेश्चन को अगर आप यहाँ देखिएगा तो ये आपका रिवीजन 2 से रिलेटेड है, इफ एल्स और लिस्ट का कंसेप्ट, सॉरी स्ट्रिंग का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। जबकि बी नंबर जो क्वेश्चन है ये अगेन पाइथन इंटरफेस यानी कि कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करें तो हमारा CSV फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे ऐड एंड काउंटर फंक्शंस बनाने हैं। 5 नंबर का ये फाइल हैंडलिंग से हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा उसी CSV फाइल से रिलेटेड है और ये भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन का 35 के अंदर में आ जाए, 34 नंबर क्वेश्चन को देख लें तो ये हमारा MySQL का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अल्टरनेटिव में हमें एक ऑप्शंस मिला हुआ है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन में तो ये कहा गया था कि 35 के थर्ड पार्ट में इंस्ट्रक्शन मिलेगा, बट यहाँ पे मैं 34 के थर्ड पार्ट में ऑप्शंस देख पा रहा हूँ। कोई बात नहीं है, हमारे पास इंटरनेट, ये MySQL का आपका क्वेश्चन है। जो लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बाइनरी फाइल से रिलेटेड है और ये फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे कोई तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट एनालिसिस हुआ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।